नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो आपकी हथेली में जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई और हृदय सीधा सीधा जो है देवगुरु बृहस्पति से यहाँ पे युक्ति बना रही है और इस हृदय रेखा से एक ब्रांच कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से उंगली की तरफ बढ़ रही है और इसमें एक विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं और जो आपके जीवन की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके इष्ट देव जो हैं वो भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण हैं। आप जितनी शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता आपको प्राप्त होगी, जीवन में उतनी भव्यता प्राप्त होगी। ये चिन्ह ये भी बता रहा है कि इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की आपके ऊपर साक्षात कृपा है और अगर इस प्रकार की विशेष कृपा वाला व्यक्ति आप हैं, अगर आप अच्छे कार्य अपने जीवन काल में करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे तो कोई भी काम हो, किसी भी काम में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा निश्चित रूप से आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। कहीं ना कहीं अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आप हैं और जीवन में कितना आप इसकी दिव्यता ला सकते हैं, भव्यता ले सकते हैं, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि भगवान नारायण के प्रति आपका जो समर्पण है वो किस रूप का है। दूसरी बात, हृदय की लकीर सीधा देवगुरु बृहस्पति से यहाँ पे युक्ति बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ये बता रहा है कि जो आपकी सोच है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व वाली सोच है। अच्छी खासी नॉलेज अपने क्षेत्र में है, बुद्धिमान व्यक्तित्व आपका है, तेजस्वी भी हैं आप। प्रेम के मामले में देखें तो बहुत अच्छे हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी है और कहीं ना कहीं निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है। ये योग बता रहा है कि देखिएगा जीवन में चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, आने वाले समय में समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखेंगे, जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है और जो आपकी जीवन की लकीर है, इनके बीच में देखें तो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, थोड़ा सा जिद्दीपन है आपके अंदर। जो काम करना है तो कुछ भी हो जाए करना ही है, वो जिद्द पकड़ के बैठ जाते हैं। उसमें जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक पीछे नहीं हटते हैं और यही चीज आपको सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ाएगी। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो आपका, इसमें निश्चित तौर पे जो है आप सफल होंगे। व्यापार होगा तो व्यापार में आने वाले समय में आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी में कहीं ना कहीं आपको अच्छा पद मिलेगा, श्रेष्ठ पद मिलेगा। कोई और काम कर रहे हैं तो आपके कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, स्वतंत्र विचारधारा आपकी रहेगी, आपके अपने मन के आप मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है। किसी की बहुत ज़्यादा सुनने वाले व्यक्ति नहीं है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक खासियत है आपके अंदर,
आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता कूट कूट कर भरी हुई है। जबरदस्त क्षमता है आपके अंदर मैनेजमेंट की। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई चीज के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व है आपका। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप अच्छी तरह से जानते हैं और कहीं ना कहीं अपने कामों में सफलता का ये सूचक है। मस्तिष्क रेखा भी आप देखेंगे एकदम सुंदर है, स्थिर है। हाँ, थोड़ा कल्पना शक्ति ज़्यादा है आपकी, सोचने की शक्ति ज़्यादा है। प्रायः कल्पना ज़्यादा करते हैं आप, हर समय कल्पना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ जीवन के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन विवेकवान व्यक्तित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है विवेक से, बुद्धि से, चातुर्य से काम करने वाला व्यक्तित्व है। जीवन की रेखा देखिए सीधा पीछे की ओर आ रही है। जीवन में स्वास्थ्य को लेके एक कष्टकारी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। कोई भी हो, छोटा मोटा डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित तो चीज़ें हैं, इससे जो है इनकार नहीं कर सकते हैं। पेट का आपको ध्यान रखना है जीवन में, लेकिन लाइलाज बीमारी जिसका इलाज ना होता हो, बहुत कष्टकारी बीमारी जो संकट में डाल ले, ऐसा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना है। मन के अंदर बहुत ज़्यादा उलझन न पैदा हो, तनाव की स्थिति ज़्यादा ना आए, इसके लिए आपको योगा प्राणायाम वगैरह करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ये दो चीज़ें रखनी है अपने ध्यान में। बाकी बहुत सुंदर है, चाहे धन का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, सब अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ों का निश्चित तौर पे ध्यान रखना होगा। एक तो योगा प्राणायाम जितना हो सके उतना करें। दूसरा, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ध्यान रखें, समय पे अपना भोजन करें। जो भोजन जो है थोड़ा कठोर हो या शरीर में हानि पहुंचाता हो, कितना भी अच्छा हो उसको अवॉइड करें। और थोड़ा सा जो है चीज़ों को समझ के आगे बढ़े। यहाँ पे अगर देखेंगे हम, ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है और इस प्रकार से जो है यहाँ पे बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये सभी जो चिन्ह है वर्ग बुर्गनी है, ये मछली का ही चिन्ह है और इसमें केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है जैसे ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ेगा, तो आभास भी जो है कहीं ना कहीं होने बैठ जाएगा। इस और ये इशारा कर रहा है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे भी एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, शुक्र की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं चंद्रमा के प्रबल होने पर यात्रा का आपको जो है मौका मिल सकता है, और उसमें भी एक सुखद यात्रा का, एक विलासितापूर्ण यात्रा का, क्योंकि शुक्र की तरफ जो है ये देख रहा है। एक बात और देखिएगा आपकी हथेली में, आपकी बुध की रेखा शुक्र से निकल करके जाती हुई और आगे की ओर बढ़ रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा कहलाती है। आपकी सफलता की सूचक है ये। जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी वैसे वैसे आपकी सफलता कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अवस्था में उभरती जाएगी और व्यवसाय में तरक्की आपकी जो है, वो तरक्की का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा, उसमें तरक्की बेतहाशा होती जाएगी। इस बात की ये संकेत कर रही है कि आने वाले समय में जहां आपकी आयु को ये बढ़ाएगी, वहीं आपकी सफलता को जो है डबल कर लेगी और आपके व्यवसाय को ये तरक्की दिलाएगी। ऐसा व्यक्ति वाणी को बेचता है,
यानी बोलने के ढंग के कारण ऐसे व्यक्ति की जीवन में धन कमाता है। लेकिन एक कमी है इस रेखा में, यह रेखा पेट के रोग देती है, पेट से संबंधित परेशानी खड़ी करती है। तो आपको क्या है, कहीं ना कहीं जो है पेट की परेशानियों से बचना है, पेट की परेशानियों का ध्यान रखना है। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका चंद्रमा भी थोड़ा थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, शुक्र पे बहुत सारी रेखाएं जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जब तक दिव्य योग ध्यान क्रिया से आप इन चीज़ों को ठीक नहीं कर देते हैं, तब तक ये मन को थोड़ा गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, थोड़ा सा भावुकता आ सकती है, या थोड़ा सा इमोशनली हल्का परेशान रह सकते हैं, और थोड़ा कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है, व्याकुल हो सकता है, ज़्यादा डीपली सोच सकता है किसी के बारे में, तब जाके थोड़ा डिप्रेशन की अवस्था आ सकती है। और थोड़ा सा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कमज़ोर करता है, पेट की दिक्कतें देता है, और नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे में सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, और चंद्रमा का प्रॉपर तरीके से उपाय भी करना चाहिए। तो यहाँ पे इन चीज़ों की और जो है ये जरूर बता रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ और भी दे रहा है, ये बुध रेखा के साथ साथ अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में जो है जो सूर्य की रेखा है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो राहु क्षेत्र से जो है आगे बढ़ती हुई, ये इस प्रकार से देखिएगा, राहु क्षेत्र से आगे बढ़ती हुई सूर्य के क्षेत्र में जा रही है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा बुद्धि चातुर्य रहेगा, ऐसा नॉलेज रहेगा कि अपना काम आप एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर रहेंगे, निकलवा लेंगे। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना जारी रहेगा। जो लोग भी जो है आपको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे, इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। दूसरी बात अगर हम स्पष्ट तरीके से देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे साथ साथ में एक वर्ग का चिन्ह जो है आपके सूर्य पर्वत पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर शानदार तरीके से देखें तो इस प्रकार से एक तो बहुत बड़ा वर्ग ये बना है, इसके नीचे भी ये वर्ग बना है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से ये भी वर्ग बने हैं। मानी आपके जो है सूर्य के क्षेत्र में जो है वर्ग के अंदर जो है वर्ग बने, चतुष्कोण के अंदर चतुष्कोण बने हैं। मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं, और कुछ लोग तो मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आने वाले समय में व्यापार बढ़ सकता है, और मल्टीपल सिटी में व्यापार बढ़ सकता है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। वर्ग अगर प्रैक्टिकल रूप में तो ये है जो मैंने देखा है। शास्त्र कहता है कि सूर्य के क्षेत्र में अगर ये चिन्ह बना है तो व्यक्ति को धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं झेलना पड़ता है, मान प्रतिष्ठा के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं उसको धन मिलता है, मान मिलता है, यश मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में कहीं ना कहीं ऐसा जातक सफल होता है, और कहीं ना कहीं दुनिया में अपना नाम कमाता है। तो ये चिन्ह बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है चीज़ों को और भी बेहतर करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और दिव्य सूर्य क्रिया करने से चीज़ें क्या बेहतर होती हैं, एक तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें वृद्धि होती है, आपका आर्थिक क्षेत्र कहीं ना कहीं मजबूत होता है, और सबसे बड़ा है आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र, क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो सूर्य अगर ठीक हो व्यक्ति का
और ग्रह पीड़ा भी दे रहे होंगे तो व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो मस्तिष्क स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, बहुत सुंदर रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें, आप अगर गुरु पर्वत पे देखें तो इसमें इस तरह का एक मछली का शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही गुरु पर्वत अभी थोड़ा नॉर्मल स्थिति में बैठे हैं, लेकिन मछली का चिन्ह है। जैसे ही गुरु पर्वत अपनी पूरी ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, निश्चित रूप से ये संकेत कर रहा है कि आप स्वयं के ज्ञान, नॉलेज और बुद्धि के बल पर कहीं ना कहीं दुनिया में राज करेंगे। आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी और अत्यंत धनवान लोगों में से एक होंगे। कहीं ना कहीं जो आर्थिक क्षेत्र है आपका जबरदस्त रहने वाला है। अब थोड़ा सा और चीज़ों पे हम गौर करते हैं। यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी, वैसे बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं। ये इधर से देखें, जहाँ देखें वहीं रेखाएं हैं, लेकिन अति रेखाएं ठीक नहीं होती हैं। ये जितनी सारी रेखाएं हैं ये सब ठीक थोड़ी है, चाहे अच्छी भी हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में उलझन भी है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी है। चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे व्यापार के मामले में हो, चाहे रिश्तों के मामले में हो, कहीं ना कहीं उलझन भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि अगर बस ये काम हो जाता तो बस हो गया था, फिर सिर से कंधे में आ गई थी चीज़ें, फिर बस और चीज़ें तो चलती रहती हैं, भाई ये काम हो जाए। और विशेषकर शुक्र में ज़्यादा रेखाएं हैं। शुक्र दिखाता है आपके परिवार को, शुक्र दिखाता है आपके कुटुंब को, शुक्र दिखाता है आपके एक्चुअल सुखों को। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी मन इच्छा आपके अंदर है जिसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उलझन कहीं ना कहीं बनी हुई है। और जिस प्रकार से शुक्र है, कहीं ना कहीं कह रहा इच्छा पूरी तो होगी आपकी, बहुत बेहतरीन होगी, मन चाही इच्छा पूरी होगी, लेकिन क्या है, थोड़ा इसमें वक्त लगेगा। कहीं ना कहीं 1-2 साल जो है ये चीज़ों को बता रहा है। मन की इच्छा होगी, मन के मुताबिक इच्छा पूरी होगी, परिवार से संबंधित इच्छा पूरी होगी, कुटुंब से संबंधित नहीं, परिवार से संबंधित इच्छा पूरी होगी। जो बहुत ज़्यादा उलझन है, एक्चुअल है, मन के अंदर बनी हुई है, इच्छा पूरी होगी, मन के मुताबिक होगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बेफिक्र रहें, चिंता न करें, निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन अच्छी होंगी। अब हमने करियर और धन की रेखा अगर आपकी देखें तो बहुत सुंदर है। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे अन्य सुखों का मामला हो, भाग्य आपका पूरा सहयोग देगा, पूरा साथ देगा, ये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे बहुत सुंदर और वो रेखाएं नहीं, ये कह रहा है कि स्वयं के परिश्रम और मेहनत के बल पे ही आप श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रारंभिक दौर हल्का सा जो है संघर्षमय रहा होगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे ये उंगली देखिए पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में संपूर्ण विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, और कहीं ना कहीं एक दयावान व्यक्तित्व भी बना रहेगा। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है और बृहस्पति की तरफ कहीं ना कहीं इसका झुकाव है, और स्पष्ट अवस्था में है, मेहनती है, कर्म में विश्वास बना रहेगा। जहां मानसिक क्षमता बहुत सुंदर रहेगी, वहीं आध्यात्मिक क्षमता भी बराबर रहेगी और भाग्य का भी बराबर साथ मिलेगा। हाँ, स्वाभिमानी रहेंगे, लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से काम करेंगे और समय आने पे औरों की मदद भी करेंगे, लेकिन बुद्धिमता से, और भाग्यवान रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। ये आपकी जो है मिडिल फिंगर बता रही है यहाँ पे, इस साफ सुथरी स्थिति में ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। यश पाने की इच्छा भी बराबर बनी रहेगी।
नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बराबर तरीके से रहने वाली है। इसका फायदा भी मिलेगा आपको। बृहस्पति और सूर्य की उंगली देखें लगभग बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है और जीवन का ज्यादातर लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा गैप है, देखिएगा थोड़ा नेगेटिव है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे में जब भी शनि 7.5 में हो, ढैया में हो और बकरी स्थान में हो तो इसका प्रभाव ज़्यादा लंबा और गहरा जीवन में पड़ेगा, इस बात का ये सूचक है। बुध की उंगली सीधी खड़ी है, अत्यंत श्रेष्ठ, और सूर्य उंगली के पहले पोरों से ऊपर जा रही है, ये और भी श्रेष्ठ। देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में देखना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ऐसा व्यक्ति आपको उत्कृष्ट व्यापारी मिलेंगे। अगर नौकरी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करें चाहे वो सरकारी नौकरी करें, ऐसे लोग अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहते हैं और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग के व्यक्ति रहते हैं और अपने जीवन में चाहे अंत में पाएं लेकिन श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। अपने को जाहिर करने की क्षमता समाज में या अपने को व्यक्त करने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर बखूबी रहती है और ये आपके अंदर है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी, एक लाइन में अपनी बात को बता लेते हैं। हाँ, दूसरी बात है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जब कनिष्ठिका इस प्रकार से लंबवत खड़ी होती है तो ऐसा जातक स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये चीज़ बहुत अच्छी है। देखिए चलते हैं अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा, अचल संपत्ति का लाभ भी आपको अच्छा खासा हुआ है, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके नीचे का भाग देखें तो शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा बनी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहेगा और निश्चित ही जो है इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको होगा। लेकिन अभी ये थोड़ा ज़्यादा पुष्ट है और रेखाओं से घिरा है। जब ये इस प्रकार से होता है तो कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के अंदर बनी रहती है, कोई ना कोई उलझन बनी रहेगी अभी कुछ समय तक, चाहे परिवार को लेके हो चाहे किसी भी प्रकार से हो। ज़्यादा ये कुटुंब परिवार के सुख और भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है। तो अभी कुछ समय तक तकरीबन 1-1.5 साल तक कोई ना कोई उलझन इसमें बनी रहेगी। अब बच्चों का करियर कैसा होगा, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, उनके पास धन कितना होगा, ये उनके हथेली से पता चलता है। आपके हथेली से पता चलता है उनका सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन कुछ समय तक के लिए है, चाहे रिलेशन है, चाहे जो है उलझन है, किसी न किसी प्रकार से उलझन बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ सामान्य होगी और चीज़ें आपके अंडर में आएंगी। अभी क्योंकि चंद्रमा भी ठीक नहीं है और शुक्र भी थोड़ा उस प्रकार से है, तो कहीं ना कहीं भावुकता देने वाला चीज़ें रहेंगी, मन को कभी कभी खराब करने वाली चीज़ें हो सकती हैं और थोड़ा सा ये उलझन बढ़ाने वाली चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। निम्न मंगल और उच्च मंगल, उच्च मंगल ठीक है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। ये थोड़ा कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल कम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ठीक रहेगा। बृहस्पति थोड़ा सा शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है।
लेकिन आने वाले समय में इनका साथ भी अच्छा मिलेगा। सुबह उठने में थोड़ा सा जो है आलस्य आ सकता है। बहुत जल्दी उठने को कहें तो कहीं ना कहीं आलस्य की प्राप्ति हो सकती है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं। सूर्य में सब ठीक है, लेकिन सूर्य कमजोर है। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उस रूप में उतना ज़्यादा उसके परिणाम एकदम नहीं आ पाएंगे। तो थोड़ा सा जो है चीज़ों को बढ़ाने के लिए सूर्य क्रिया जरूर करें। बुध बहुत अच्छा है आपका, जहाँ वाणी की शक्ति अच्छी रहेगी। वहीं अगर व्यापार के क्षेत्र में देखेंगे तो आगे आगे बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। बाकी हमने ये चीज़ तो देख ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। थोड़ा उपाय कुछ दे रहा हूँ, उनको विधिवत तरीके से करिएगा। और बहुत ज़्यादा उपाय नहीं है, केवल दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। बस यही दो चीज़ें हैं जो आपकी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ठीक करेगा। और जीवन में चाहे वो रिश्तों का मामला हो, चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे वो परिवार का मामला हो, उनकी खुशियों का मामला हो, या प्रोफेशन का मामला हो, सामाजिक रिश्तों का मामला हो, किसी भी प्रकार के कोई चीज़ हो, जीवन में पाने में सरलता होगी और चीज़ें व्यवस्थित स्थिति में आएंगी। अगर थोड़ी भी अनबैलेंस है तो वो बैलेंस स्थिति में आएंगी। तो दो चीज़ें दे रहा हूँ जो आप कर भी सके और जो वैज्ञानिक भी हैं, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, उनको दे रहा हूँ। करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।